हेलो फ्रेंड्स, आज है तारीख 5 मार्च और दिन है सैटरडे। आइए देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो जैसा कि हम फ्रंट पेज में देख पा रहे हैं, हाल्ट हॉस्टिलिटीज फॉर इवैक्यूएशन, इंडिया अर्ज रसिया एंड यूक्रेन। तो पिछले कई दिनों से जो रसिया यूक्रेन का इशू है वो ग्लोबल लेवल पर बना हुआ है। तो उसी के कंटिन्यू में फर्दर जो ये आर्टिकल आया हुआ है, तो उसमें जो बात की गई है कि इंडिया ने जो है रसिया और यूक्रेन से रिक्वेस्ट किया है कि जो हॉस्टिलिटीज हैं, जो बॉम्बार्डिंग है, जो मास किलिंग है, उसको जो है कुछ समय के लिए रोका जाए ताकि वहाँ से जो इंडियन स्ट्रैंडेड है वहाँ पर उनको सही तरीके से इवैक्यूएट किया जा सके। तो देखते हैं, ओवर 1000 स्टूडेंट्स ट्रैप्ड इन खार्किव समी। अब जो खार्किव है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में लोकेटेड है, जो कि रसिया के बॉर्डर के पास ही है। समी भी वहाँ पर एक शहर है। तो इंडिया हैज अर्ज्ड बोथ रसिया एंड यूक्रेन टू इंश्योर एट लीस्ट लोकल सीज फायर। तो वहाँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सीज फायर यानी थोड़ा सा युद्ध विराम करने की बात कही गई है, so that it could evacuate its nationals stranded in the conflict-torn eastern Ukraine hot spots of Kharkiv. Sami said a Ministry of External Kharkiv and Sami said a Ministry of External Affairs official on Friday. तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ऑफिशियल्स के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि यूक्रेन और रसिया के लिए जो है रिक्वेस्ट किया गया है कि जो खार्किव और समी शहर हैं उन दोनों में जो है कुछ समय के लिए सीज फायर किया जाना चाहिए ताकि वहाँ से जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके। स्पेशली जो खार्किव है वहाँ पर स्टूडेंट्स लार्ज नंबर में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं। एड्रेसिंग द मीडिया हेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची सेड इट इज डिफिकल्ट फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स टू ट्रेवर्स through line conflict locations and India is unwilling to expose them without an assurance of ceasefire or local ceasefire. Without ceasefire, it appears difficult. There is shelling take place and the two armies have contact points. We don't want our students to pass through areas where they would be exposed to risk. अब यदि सीज फायर नहीं होता है तो वहाँ से इवैक्यूएट करना काफ़ी जो है रिस्की है और चैलेंजिंग है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। वी वुड एक्सपेक्ट देयर शुड बी अ सेफ रूट फॉर आवर स्टूडेंट्स सो दैट दे कुड बी इवैक्यूएटेड सेफली। वी हैव आस्क्ड बोथ साइड्स टू एग्री टू सम फॉर्म ऑफ सीज फायर और एट लीस्ट अ लोकल सीज फायर, सेड मिस्टर बागची। तो वहाँ पर क्या है कि एट लीस्ट जो है सम टाइम ड्यूरेशन के लिए लोकल सीज फायर यदि होती है तो उस टाइम ड्यूरेशन में जो इंडियंस या फॉरेन नेशनल्स फंसे हुए हैं उनको सही तरीके से इवैक्यूएट किया जा सकेगा। द इंडियन पुश फॉर सम फॉर्म ऑफ सीज फायर कैम एज न्यू दिल्ली कंटिन्यू एफर्ट्स टू इवैक्यूएट इट्स स्ट्रैंडेड नेशनल्स फ्रॉम खार्किव एंड समी वेयर एट लीस्ट 1000 स्टूडेंट्स रिमेन एमिस्ट अ फास्ट शिफ्टिंग मिलिट्री सिचुएशन। Russia's assurance. Earlier, Russia National Defense Control Center head Mikhail Mizintsev had stated that Russia would help transport foreign students back to their country. 130 comfortable buses are ready to deport to Kharkiv and Sami from the Nekhotsyevka near Belgorod and Sudzha near Kursk checkpoints since 6 a.m. today to rescue Indians and citizens of other foreign states, said Mr. Jinsev. Mr. Bagchi acknowledged that evacuated Indian students through the Russian territory would be easy, but said there is active zone of hostilities between the current location of the buses at Russian checkpoint and the position of the student. तो यहाँ पर जो बात की गई है कि जो रसिया के थ्रू यदि स्टूडेंट्स को खार्किव और समी से रसिया में पहुँचाया जाता है तो वहाँ से इवैक्यूएट करना जो है आसान पड़ेगा, परंतु वहाँ पर लगातार जो है बॉम्बार्डिंग हो रही है। तो जैसा कि खार्किव और समी सिटी जो है रसिया के बॉर्डर में ही लोकेटेड है, ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर्स का वहाँ पर जो है फासला है। ये काफ़ी शॉर्ट में न्यूज आई हुई है, पेज 13 में इसको काफ़ी कंटिन्यू किया गया है। तो रसिया सीज न्यूक्लियर प्लान। तो रसियन फोर्सेस हैव सीज द जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन
अब ये कि यूरोप का जो ये है मेजर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रसिया के द्वारा सीज कर लिया गया है। एट एन इमरजेंसी मीटिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स एक्सप्रेस्ड अलार्म एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर इंसिडेंट। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एट द ग्लोबल लेवल बहुत ही चैलेंजिंग पॉइंट है कि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट हो रसिया के द्वारा वहाँ पे सीज किया गया है, तो क्या फर्दर हैपनिंग्स होने वाली है। तो उससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी मीजर्स का काम करता है, पीस स्टैब्लिशिंग का, तो वहाँ पर जो इमरजेंसी मीटिंग में अलार्म दिया गया कि भाई इसको जो है प्रॉपर तरीके से सभी को अलर्ट रहना होगा। ओपन ऑनलाइन हेल्पलाइन सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court has suggested to the center to open up online helplines so that families get to know the whereabouts of people making their way out of conflict zones in Ukraine. 3,700 Indians evacuated. अब यहाँ पे वेरी गुड न्यूज कि इतने सारे जो हमारे इंडियंस वहाँ पर स्ट्रैंडेड थे उनको एवैक्यूएट कर लिया गया है, और हमारी जो सरकार है इंडियन गवर्नमेंट वो लगातार ऑपरेशन गंगा चला रही है। और ये आशा की जाती है कि आने वाले समय में जो अदर बच्चे वहाँ स्टूडेंट्स, जो अदर नागरिक इंडियन सिटीजन्स जो स्ट्रैंडेड हैं और अदर फॉरेनर्स, उनको भी सही तरीके से उनके रिस्पेक्टिव कंट्री में जो है एवैक्यूएट करके भेजा जाएगा। ओवर 3,700 इंडियंस from Ukraine returned on Friday on 17 special flights as part of Center's Operation Ganga. 11 special flights may bring back over 2,200 Indians on Saturday. तो आज ये आशा की जा रही है कि फर्दर जो है 2,200 जो इंडियन स्टैंडर्ड पर्सन है उनको यहाँ पे लाया जाएगा। इंडिया एब्सटेंस अगेन इन यूएन वोट। तो यहाँ पे एक बार फिर जो यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग की गई है अगेंस्ट द रसिया, तो इंडिया ने फिर से क्या है एब्सटेन किया है, मतलब ये रसिया के अगेंस्ट में वोट करने से मना किया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पैनल टू प्रोब रशियन एक्शंस। इंडिया ऑन फ्राइडे एब्सटेंड ऑन अ वोट एट द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, as the council decided to set up an international commission of inquiry into Russia's actions in Ukraine. The resolution, the strongest one to be adopted by the UN system yet, strongly condemned aggression by Russia and said it was gravely concerned about reports of rights violations by Russia, forced civilian casualties, and the forced displacement of 6,60,000 refugees due to Russian bombing and shelling. तो जैसा कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है, जो मानवाधिकार है, तो उसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कि अगेंस्ट द रसिया जो है इंक्वायरी की जाएगी। तो इसमें इतने सारे सिविलियंस जो है किल्ड किए गए, वहाँ मारे गए और जो है रिफ्यूजी के रूप में वहाँ से डिस्प्लेसमेंट किए गए। इंडिया वाज अमंग 13 कंट्रीज ऑफ द 47 मेंबर काउंसिल इलेक्टेड फ्रॉम UN members that abstained from the resolution, along with China, Pakistan, Kazakhstan, Sudan, Uzbekistan, and Venezuela. Significantly, the board followed Prime Minister Narendra Modi's attendance at a meeting of Quad leaders hosted by US President Joseph Biden, as well as US Senate Foreign Relations Committee hearing, where senior officials made it clear that the US has spared no effort to push India to change its position with little success. जैसा कि यहाँ अलोंग द क्या है कि कल जो क्वेड मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ वोटिंग के साथ साथ क्वेड मीटिंग जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, तो वहाँ पर जो है इंसिस्ट किया गया था USA के द्वारा कि इंडिया को जो है रसिया के अगेंस्ट में वोट करना चाहिए। पर यहाँ डिसीजन लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फर्दर कि इंडिया के द्वारा है वो रसिया के अगेंस्ट में वोटिंग नहीं की जाएगी। 32 countries or nearly 2/3 of the council voted for the resolution that asked the Human Rights Council President to appoint 3 human rights experts for a year. और यहाँ पे जो बिग न्यूज आई हुई है क्रिकेट से रिलेटेड, जो वेटरन क्रिकेट काफ़ी अनुभवी स्पिन लीजेंड साने वार्न पासेस अवे। Sean Warne, one of the cricket's greatest spinners, passed away in Thailand on Friday. He was found unresponsive in his villa and could not be revived. It was a twin blow of Australia after wicket-keeping legend Rodney Marsh succumbed earlier in the day, and Warne had tweeted condolences. At 52, Warne was an essential presence in the game. He lauded over
over as evident from 708 टेस्ट विकेट्स एंड yield of 293 ODI। तो जैसा कि स्पोर्ट्स के फील्ड में स्पोर्ट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्चर, जिससे कि हॉबीज के तौर पे यहाँ पे जो एक जीवन जीने का जो तरीका होता है, जिससे फिजिकल और मेंटल दोनों बॉडी को फिटनेस देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो क्रिकेट के फील्ड में बहुत ही सराहनीय रहा है। तो वो एक्सपायर हुए, तो यहाँ पासेस अवे, स्पेन लीजेंड शान वार्नर पासेस अवे, तो वो जो है एक्सपायर हुए हैं। नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। वहाँ सिया मास्क में जो है ब्लास्ट किया गया है। तो 56 किल्ड 194 इंजर्ड ब्लास्ट एट पाकिस्तान सिया मास्क, एटलीस्ट 56 पीपल वर किल्ड एंड 194 wounded ऑन फ्राइडे बाई ए सुसाइड बॉम्ब एट अ सिया मास्क इन द नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान सिटी ऑफ पेशावर। तो यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है पेशावर सिटी, वहाँ पर जो है अटैक किया गया है ये सेल्फ सुसाइड बॉम्ब के द्वारा। द ब्लास्ट टोर थ्रू द कोचा रिसालदार एरिया ऑफ द सिटी मोमेंट्स बिफोर फ्राइडे प्रेयर्स वर टू स्टार्ट, shattering the interior and showering the streets with broken glass। तो ये काफ़ी इंटरनल डिस्टरबेंस है, जो कि वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ आइए देखते हैं। एक्चुअली ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है अनदर स्टेट्स के लिए कि किस प्रकार से जो दिल्ली मॉडल एजुकेशन है उसको कितने अच्छे तरीके से अदर स्टेट्स में लागू किया जा सकता है। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेजर्स, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो ये जो सिसोदिया इनॉग्रेट्स दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, तो प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन एज वेल हेल्थ, इट फॉल इन द लॉन्ग टर्म पॉलिसी। तो इससे क्या है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के द्वारा है काफ़ी लंबे समय तक जो है बदलाव आते हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन के फील्ड में जो वर्क किया जा रहा है काफ़ी एप्रिसिएबल है, और नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ एप्रिसिएटेड, इवन बाय द अपोजिशन पार्टीज आल्सो इट इज़ एप्रिसिएटेड। तो यहाँ पर जो है अदर स्टेट्स में इसका एग्जाम्पल सेट करते हुए कि किस प्रकार से वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है और कितने अच्छे तरीके से वहाँ बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली प्रोवाइड कराया जाता है। कैन रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट बी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स? कैन रिफ्यूजल, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि क्या किसी स्पाउज को जस्ट ये कह देना कि भाई ट्रीटमेंट के लिए जो है मतलब हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, तो क्या उस ग्राउंड पे डाइवोर्स किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू डाइवोर्स ग्रांटेड टू मैन आफ्टर वाइफ डिक्लाइन टू बी ट्रीटेड फॉर मेंटल इलनेस। यहाँ पे आइए देखते हैं इस मैटर को। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू एग्जामाइन वेदर अ मैन कैन डाइवोर्स हिज वाइफ फॉर रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट फॉर मेंटल illness, a condition she categorically denied. A bench of Justice Vineet Saran and Anirudh Bose issued notice and stayed a Kerala High Court order granting the man his divorce. The man has accused his wife, a senior nursing professional who works in the UK, of paranoid schizophrenia. Both the family court and the High Court had believed him enough to grant a divorce. Hearing her appeal filed through advocate Bipin Nayyar, the bench fixed a hearing in 6 weeks. The wife argued that it is settled law that a man cannot be granted divorce merely because his wife has become sick. तो यहाँ पे जो है जो डाइवोर्स से रिलेटेड लॉज हैं उस पर जो फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे कंसीडर किया है कि क्या जस्ट किसी भी पर्सन को ये इस ग्राउंड पे डाइवोर्स दिया जा सकता है कि जस्ट ही सिक इन द इलनेस। तो क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं इस पर जो है बात की गई है। तो इट इज़ रिलेटेड डोमेस्टिक लॉज और फैमिली लॉज की किस प्रकार से जो चैलेंजेस अराइज होते हैं रिलेटेड टू मैरिज, तो उनको क्या क्या किस किस ग्राउंड पे जो है डाइवोर्स यानी तलाक दिया जा सकता है और क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं आज का एडिटोरियल। तो एडिटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रशियाज वार द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ वायलेंस। तो ये फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज एट द इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फोरम। तो क्या क्या मीजर्स होने चाहिए? The world must forego any attempt to place heroes of wars on higher pedestal than the apostles of non-violence। यहाँ पे ये बात की गई है कि जो वार को इनिशिएट करते हैं उनको ज़्यादा अहमियत या तवज्जो नहीं देना चाहिए, एंड इसको जो है हायर पेडेस्टल पर नहीं रखना चाहिए, हायर पोजीशन पर, जैसे कि नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस का जो कंसेप्ट मिस्टर गांधी के द्वारा जो दिया गया वो काफ़ी आज भी बहुत ही रिलीवेंट है। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। तो रसियाज वायलेंट वार ऑन यूक्रेन हैज आइसोलेटेड इट फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी। अब जैसे कि ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा एट द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के द्वारा जो है रसिया का अटैक जो है यूक्रेन पे क्रिटिसाइज किया गया। पब्लिक अटेंशन हैज बीन डाइवर्टेड फ्रॉम रसियाज लॉन्ग स्टैंडिंग फियर्स ऑफ सपरेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड Western European nations to the misery of innocent Ukrainian citizens who are an inevitable collateral damage of war। जैसे कि यूक्रेन में इनोसेंट पीपल जो है मारे गए, साथ ही साथ वहाँ के जो सिविलियंस को है वो वार कंडीशंस के कारण वहाँ उनको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा और रिफ्यूजी के तौर पे कई नेबरिंग कंट्री पे जाना पड़ा। इवन कंट्री विद कॉलोनियल हिस्ट्री हु कुड सिंपैथाइज विद रसियाज कंसर्न्स ऑफ इन circlement by alliance of economically and military stronger nations felt morally compelled to rally against Russia। तो अब यहाँ आज के समय में जो रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, जो मॉडर्न एरा है 21st ऑफ सेंचुरी, तो यहाँ पर क्या है कि रूल बेस्ड ऑर्डर और पीसफुल तरीके से जो है मैटर्स को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। बट एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना तो ये काफ़ी मोरल क्रिटिसिज्म जो है ट्रैक्ट करता है। इंडिया हैज बीन कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस अक्रॉस इंडियाज लॉन्ग एंड इनसिक्योर बॉर्डर्स सिट्स पाकिस्तान एन implacable foe and the mighty China with an economy 6 times larger than India's and more self-reliant in defense equipment. India is wary of relying on a distant US. It needs continuing Russian support for high-tech defense needs। तो यहाँ पे जैसे इंडिया जो है रसिया से जो है इंपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ जो एशियन जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिटिकल कंडीशंस है उसके तौर पर जो है इंडिया को रसिया के साथ रहना जरूरी बनता है। लीडिंग द वे, इंडिया मस्ट नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर हाउ जस्ट द कॉज। तो यहाँ पे ये लीडिंग द वे, तो यहाँ पे इंडिया को जो रोल करना है कि यहाँ पे जो है वायलेंस को, हिंसा को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। जस्ट द कॉज, नो मैटर हाउ जस्ट द कॉज, तो इसमें ये बताया गया है कि कॉज को, जो रीजन्स को कैसे जस्टिफाई करता है ये मैटर नहीं करता। इंडिया इज अ ग्लोबल चैंपियन ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन इज अ ग्लोबल आइकन। एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। यहाँ पे ये है कि आँख के बदले आँख, यदि इस तरीके से जो है प्रॉपर इस तरीके से जो है यदि ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप जो है अप्रिशिएट की जाएगी तो आई के बदले आई यदि डिमांड की जाएगी तो पूरा जो है वर्ल्ड ही ब्लाइंड हो जाएगा। तो ये जो है फ्रेज जो दी गई थी ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। उन्होंने नॉन वायलेंस के सपोर्ट में ये बात कही थी। He even called off the civil disobedience movement when Indian citizens fighting for freedom from British justice turned violent. Gandhi picture advocated non-violence not only as a moral principle in fights for justice, whether in the struggle of colonized people against foreign rulers or internal conflicts to correct structural injustices such as the oppression of lower caste by upper caste and the poor by the rich. He was also practical man। तो यहाँ पे गांधी जी ने जो आदर्श स्थापित किया है वो काफ़ी अप्रिसिएबल है। उन्होंने किस प्रकार से जो फॉरेन रूल था, जो विदेशी शासक थे, उनको विदाउट वायलेंस यानी नॉन वायलेंस तरीके से जो है अपनी बात को रखा और उस पर जो है रिजल्ट आया। He was also practical man. He also honed methods of non-violent resistance whereby the weaker masses united for a just cause could prevail against entrenched power. Gandhi's example was followed with success by leaders of the civil rights movements in US, uprising against communist regimes in Eastern Europe and the anti-apartheid struggle in South Africa which won support around the world।
तो जो नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी है वो गांधी जी को इमिटेट करते हुए अदर वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा भी जो है फॉलो किया है, इवन इन यूनाइटेड स्टेट, साउथ अफ्रीका। द डायनामिक्स स्ट्रेटजीज विच वर्क इन सेट पीस conflicts and bounded games in which the opponents are clearly identifiable cannot work in asymmetrical wars where the sources of power of antagonists are very different. On one side, organized power, and on the other, diffused mass. Even leaders fighting for justice for powerless masses can lose the support of citizens if the movement turns violent. तो यहाँ पे यदि जो पावरलेस जो मासेस है जिनको अधिकार चाहिए उनकी तरफ से यदि लीडर्स यदि आगे आते हैं, यदि वायलेंस का हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है तो भी वहाँ पर वो अपना सपोर्ट खोते हैं। और जो पावरफुल ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है अधिकार देने से पीछे हट सकते हैं। दे मस्ट एनरोल सिटीजन्स हु नाइदर हैव आर्म्स टू फाइट विद nor wish to risk their lives in violence. The politics of non-violent action. Gene Sharp, a great admirer of Mahatma Gandhi and one of the world's foremost scholars of non-violent movement, distills the dynamics and methods of non-violent struggle from the histories of many countries. Attitude and activities of wider populations associated with the struggle are critical because if sympathetic, they may provide facilities and supplies. यहाँ पे जो एटीट्यूड्स है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, नेगेटिव एटीट्यूड्स, व्हाट एवर फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव वी सी, तो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गांधी स्ट्रेटजी ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस वाज फाउंडेड ऑन दिस इनसाइट। तो जो गांधी के द्वारा जो है इस एटीट्यूड को लेते हुए कि नॉन वायलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जो अहिंसा के मार्ग को ही अपनाया जाना चाहिए, तो इवन फाउंडेड दिस इनसाइट, तो उन्होंने इस पॉलिसी प्रिंसिपल्स की जो है इस्टेब्लिश किया। इवन लीडर्स ऑफ इन्वेडिंग आर्मी नीड द सपोर्ट ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ द सेफ्टी एंड सप्लाईज ऑफ देयर ट्रूप्स। यहाँ पे जो सेफ्टी और सप्लाईज, आखिरकार सोल्जर्स जो होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, तो यहाँ पे जो है किसी अदर कंट्री में इन्वाइट करने के लिए भी वहाँ का जो सोसाइटी है, जो सिविलियंस है, उनका भी सपोर्ट होना बनता है। They need support from their own civilian population at home also. Non-violent action is capable of striking at the availability of sources of political power of the ruling authority, said Sharp. Overreacting on repression may, instead of weakening the resistance, react against sources of opponents' own power. The deaths caused by its military action in Vietnam lost the US government the support of its own citizens in a war to end all wars. Neither Russia nor the US can claim the more high ground. तो वहाँ पर जो अटैक किया गया उसमें यूएस का जो सिविलियन सपोर्ट था वो यूएस ने सिविलियन सपोर्ट भी वहाँ पे खोया। तो नॉन कोऑपरेशन इन द वेस्ट बिफोर अमेरिकन रोज अप इन आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, सेवरल सिविल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स एंड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वर अंडरवे इन द अमेरिकन कॉलोनी. Americans refused to comply with the Stamp Act. The New York General Assembly and the People's Council of Boston refused to make provisions for the quartering of the King's troops. The British were discovering that it is difficult to rule uncooperative people. Though they had a strong army, they did not have weapons to win hearts and minds. On the other side, the non-violent resistors had to be patiently resolute while they wore the British down. यहाँ पे ये बताया गया है कि बिगर हथियार के नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाते हुए सिविल ओबीडियंस यानी अपनी बातों को शांतिपूर्वक तरीके से रखते हुए किस प्रकार से जो है मैटर्स को रिजॉल्व किया जा सकता है और किस प्रकार से पीसफुल तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट को डिजॉल्व किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो सेकेंड एडिटोरियल आई हुआ है द न्यू हैंडबुक टू कवरिंग द यूपी इलेक्शन, तो ये इलेक्शन से रिलेटेड है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अब ये जैसा कि हमने अभी कवर किया कि इन समी स्टूडेंट्स अवेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, तो वहाँ पे जो स्ट्रैंडेड पर्सनस हैं ऑब्वियस वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स के जो है इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ है एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन इंडियन इंस्टीट्यूट सेज IMA। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो है रिक्वेस्ट किया है कि जितने भी
सिंगल चांस के तौर पे जो वहाँ बच्चे स्ट्रेंडेड थे, जो वहाँ पढ़ रहे थे, उनके फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होने के कारण कि कब वहाँ पर जो है प्रॉपर रीस्टेब्लिशमेंट होगा, प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन होगा और उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो पाएगी इन यूक्रेन में, तो उनको 1 ईयर तौर पर जो है यहाँ पर जो है एडमिट किया जाए इन इंडियन स्कूल्स, इन इंडियन मेडिकल स्कूल और इंडियन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इस प्रकार से इन यूपी रैली राजनाथ स्पीक्स ऑफ इंडियाज वेलर ऑन ग्लोबल स्टेज, यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया जो है ग्लोबल स्टेज पर धीरे धीरे जो है इमेज किस प्रकार से चेंज हो रही है और इंडिया की क्या इमेज है। हाँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है रसिया सीज यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। फियर्स ऑफ पोटेंशियल डिजास्टर एट द यूक्रेनियन फैसिलिटी स्पार्क्स अलार्म, नो साइंस ऑफ एलिवेटेड रेडिएशन लेवल्स। तो रशियन फोर्सेस सीज्ड द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप आफ्टर बिल्डिंग एट द कॉम्प्लेक्स वाज सेट ablaze ड्यूरिंग द इंटेंस फाइटिंग विद यूक्रेनियन defenders, Ukrainian authorities said on Friday. Fears of potential nuclear disaster at the Zaporizhzhia plant and spread alarm across world capitals. Before authorities said the fire in building identified as the training center had been extinguished. US Energy Secretary Jennifer Granholm said there was no indication of elevated radiation levels at the plant, which provides more than a fifth of total electricity generated in Ukraine. Earlier, a video feed from the plant verified by Reuters showed selling and smoke rising near a 5-story building at the plant compound. तो ये क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये ग्लोबल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो सीज किया गया है काफ़ी चैलेंजिंग है। यूरोपियंस प्लीज वेक अप, टेल योर पॉलिटिशियंस, रशियन ट्रूप्स आर शूटिंग एट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूक्रेन, यूक्रेनियन लीडर Volodymyr Zelensky said in a video address. Mr. Zelensky said Russian tanks had shot at the nuclear reactor plants, though there was no evidence cited that they had been hit. तो यहाँ पे सीज किया गया है पर इससे रिलेटेड कोई एविडेंस जो है कलेक्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा जो है हिट किया गया है। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक करना और ये उसको सीज करना ये फ्यूचर पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एट द ग्लोबल लेवल